हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है अधिकतम ऊंचाई की गणना। तो इसी प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि परवलयाकार गति में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक नए टाइप का व्यंजक करने वाले हैं। और इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेपित पिंड की गति के लिए अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। तो आपसे यहाँ पे आपको देखना है अधिकतम ऊंचाई की यहाँ पे गणना करना है। इसके पहले हम लोग दो व्यंजक कर चुके हैं, तो वो तो आप जानते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने किया है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसमें हमें अधिकतम ऊंचाई की गणना करनी है। तो इसके लिए जो चित्र हम लोग पिछले दो व्यंजकों से बना रहे हैं वही चित्र यहाँ पे बनाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से है। और इस चित्र का आपको मतलब भी पता है कि किसी पिंड को जब हम यहाँ से फेंकते हैं तो यू वेक्टर वेग से गति करता हुआ, जो कि प्रारंभिक वेग है, गति करता हुआ कुछ इस तरीके से अपना जो है गति करता है, जिसे हम इस तरीके का जो मार्ग बनाता है इसे बोलते हैं परवलयाकार मार्ग। और जो दूरी तय करता है इसे बोलते हैं क्षैतिज परास। तो यहाँ पर हम अधिकतम ऊंचाई की गणना करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट जो उसकी हाइट है वो यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक अधिकतम ऊंचाई कहलाएगी। यहाँ से यदि नापोगे तो कम मिलेगी, फिर यहाँ से नापोगे तो थोड़ी और बढ़ जाएगी, फिर यहाँ से नापोगे तो थोड़ी और बढ़ जाएगी, लेकिन फिर यहाँ से नापोगे तो सबसे ज़्यादा मिलेगी, फिर इस तरीके से कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगी? बीच वाले पॉइंट पर। तो यही है अधिकतम ऊंचाई। अब इसकी गणना कैसे करना है? तो सबसे पहले तो ये चित्र आपको एक्स वाई अक्ष में बना हुआ है, ये ग्राफ में बना हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ये वाली अक्ष है इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये ऊपर वाली जो अक्ष है इसे बोलते हैं वाई अक्ष। तो मूल बिंदु यहाँ से आपको किसी पिंड को फेंकना है, तो वो फेंकने से वो आपका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना होगा? यू वेक्टर। जब यहाँ से आप फेंकते हैं तो पिंड गति करता हुआ पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिर जाता है। तो सबसे पहले तो आपको जैसे ही अधिकतम ऊंचाई पूछा जाता है तो आपको ये चित्र बना लेना है, और चित्र बनाने के बाद इस तरीके से ये बनाना है ग्राफ टाइप में, और फिर इसके बाद आपको इसकी भाषा लिखना है। यहाँ पे हम बिंदु ओ नाम दे सकते हैं। तो भाषा कैसे लिखना है? बिल्कुल ही समझ के आपको लिखना है, कोई भी याद नहीं करना है। माना किसी पिंड को मूल बिंदु ओ से यू वेक्टर वेग से फेंका जाता है। मूल बिंदु ओ से, या बिंदु ओ से लिख सकते हैं आप। माना किसी पिंड को बिंदु ओ से यू वेक्टर वेग के साथ फेंका जाता है। तो ये देखिए यू वेक्टर वेग के साथ हमने यहाँ पे फेंका है। तो क्या होता है? तो पिंड अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। यहाँ तक पहुंचता है ना, तो हम यही लिख लेते हैं, तो पिंड अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। तो यहाँ पर ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच गया है। उसके बाद यहाँ पर जो उसका वेग है वो v बराबर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना यहाँ से वेग दिया गया था यू वेक्टर, तो वो अंत में जब अंतिम वेग की बात की जाए तो 0 हो जाता है। उसके बाद पृथ्वी उसको धीरे धीरे नीचे खींचना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0, यानी पिंड यहाँ पर रुक जाता है। लेकिन रुकता नहीं है, पृथ्वी इसको खींचना जारी रखती है, जिसके कारण इसकी गति इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो पिंड अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचता है जहाँ उसका वेग v बराबर 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हमने लिखा। इसके बाद पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता हुआ पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिर जाता है। यहाँ पे हम इसे क्यू पॉइंट दे देते हैं, मान के चलिए क्यू स्थान पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता हुआ पृथ्वी के किसी बिंदु क्यू पर गिरता है। तो इस तरीके से हमने लिखा, पृथ्वी के किसी बिंदु क्यू पर गिरता है। अब यहाँ पर ये यू वेक्टर है जो ये एक्स अक्ष को भी चेंज कर रहा है और वाई अक्ष को भी चेंज कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे घटकों में वियोजित करने के लिए, यानी कि हम इसको घटकों में वियोजित करेंगे। तो हम लिखेंगे वेग यू वेक्टर को समकोणिक घटकों में वियोजित करने पर। तो हम इसको समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे तो सबसे पहले आएगा क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक हम लोग इसको पहले भी समझ चुके हैं। इसके पहले वाले व्यंजक में यदि आपने नहीं देखा है तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से अच्छे से समझा था कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे आते हैं। तो आपको देखना चाहिए, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक कहलाता है ये वाला, इसे हम यू एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमेशा जहाँ थीटा बनता है वहाँ पे कॉस आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू कॉस थीटा।
तो ये यू बाई अपने आप ही साइन आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा ही है, बस 90 माइनस का फ़र्क होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे यू साइन थीटा। तो यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, तो यू वाई बराबर यू साइन थीटा। और इस तरीके से बनते हैं घटक। ये थीटा है ना, इसलिए जिस लाइन से थीटा टच है वहाँ पे बनता है कॉस, तो हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो ये ऊपर वाला जो बच रही है लाइन, इसको बनेंगे साइन, तो यू साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल सिंपल। समझने की दृष्टि से बस थोड़ा सा ये है कि अगर यू वेक्टर दोनों चेंज एक्स अक्ष और वाई अक्ष को चेंज करता है, यानी दो घटक चेंज साथ में हो रहे हैं, तो उनके घटक बांट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसीलिए इसके घटक बांटे हुए हैं। अब हमें अधिकतम ऊंचाई की गणना करनी है, यानी कि हमें केवल अधिकतम ऊंचाई यानी ऊपर जाना है, क्षैतिज की तो बात ही नहीं करनी है। होता क्या था, जब सबसे पहले हम लोग करते थे, अगर इसको रफ में समझें तो जैसे हम लोग करते थे तो क्षैतिज गति के लिए लिखते थे। सबसे पहले क्या लिखते थे, क्षैतिज गति के लिए, और फिर लिखते थे ऊर्ध्वाधर गति के लिए। इस तरीके से हम करते थे। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, तो अधिकतम ऊंचाई निकालना है। तो अधिकतम ऊंचाई जब हमें निकालना है तो हमें क्षैतिज गति की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालना है, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है ऊपर। तो अब हमें क्षैतिज गति वाला समीकरण, यानी कि x बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी वर्ग नहीं लगाना है, क्योंकि हमें केवल ऊंचाई से मतलब है। हमसे पूछा गया है केवल अधिकतम ऊंचाई, तो हमें क्षैतिज का मतलब होता है ऊंचाई नहीं, ये धरती वाली चीज़, पृथ्वी वाली चीज़। तो यहाँ पे तो वो है नहीं, यहाँ पे क्षैतिज गति नहीं होगी, क्योंकि हमसे पूछी है अधिकतम ऊंचाई, तो हमें ऊंचाई वाली गतियाँ करानी होगी। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर गति का जो फॉर्मूला होता है y बराबर यू बाई टी प्लस 1/2 ए बाई टी स्क्वायर, तो हम ये वाला लगा सकते हैं। लेकिन हमें इसमें जो t की वैल्यू है वो कहाँ से लाएंगे, तो एक और हम समीकरण लगाएंगे जिसे बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण, v बराबर यू प्लस ए टी, और इसको हम ऊर्ध्वाधर गति के लिए चेंज करेंगे तो सब में बाई लग जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से हम t का मान निकाल सकते हैं, और जो t का मान आएगा वो यहाँ पे रख देंगे, तो हमें मैक्सिमम हाइट यानी बाई का मान जो है वो हम h मान लेंगे, क्योंकि जो बाई बनेगा यहाँ पे बाई अक्ष वही हो जाएगा h। तो यहाँ पे हमें फिर से समझिए क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, अधिकतम ऊंचाई। तो हमें ज्ञात करना है अधिकतम ऊंचाई, तो हमें ऊंचाई से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, हमें गति क्षैतिज में नहीं करानी है। तो क्षैतिज गति वाला जो फॉर्मूला है वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसको नहीं लगाएंगे। तो फिर सवाल उठता है कि अब क्षैतिज का नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा, ऊर्ध्वाधर गति का। तो ऊर्ध्वाधर गति का फॉर्मूला होता है बाई बराबर यू बाई टी प्लस 1/2 ए बाई टी वर्ग। लेकिन इसमें t का मान कहाँ से रखेंगे, तो t का मान समीकरण, गति का जो प्रथम समीकरण है वो हेल्प करेगा। t का मान रखने के लिए गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी, इसमें बाई वाई लगा देंगे तो ये ऊर्ध्वाधर गति के लिए चेंज हो जाएगा। तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर गति के लिए, और यहाँ पे सबसे पहला समीकरण लगाते हैं ताकि हमें t का मान मिल सके। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा ऊर्ध्वाधर गति के लिए वी वाई बराबर होता क्या है, यू प्लस ए टी, गति का प्रथम समीकरण है, क्षैतिज रिजेक्ट हो गया है, हमने पहले ही समझ लिया है, तो ये हो जाएगा यू बाई और ए बाई। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा, v का मान कितना होता है, यहाँ पे 0, अधिकतम अंतिम वेग क्या हो जाता है 0, इसलिए हम वी वाई बराबर क्या ले लेंगे 0। यू वाई कितना है, यू वाई आप देख सकते हैं यू वाई यू साइन थीटा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू वाई बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा। जबकि ए वाई कितना है, तो ए वाई यहाँ से जब आप पिंड फेंकते हो, ए का मतलब होता है त्वरण, क्या होता है त्वरण। तो जब आप पिंड ऊपर की ओर फेंकते हो तो होता क्या है कि ये माइनस जी बनता है, और नीचे की तरफ जब आता है तो प्लस जी बनता है। तो जब ऊपर की ओर फेंको तो क्या बनेगा माइनस जी। तो ये तीनों मान अब हम यहाँ पे रख सकते हैं। वी वाई का मान कितना हो जाएगा 0 बराबर यू वाई का मान यू साइन थीटा, और ए वाई का मान हो जाएगा माइनस जी। तो प्लस माइनस का माइनस, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लगा के जी और टी कर सकते हो। अब यहाँ पे माइनस का जी टी, इसका ट्रांसफर इस तरफ कर देते हैं, यानी पक्षांतर, तो हो जाएगा प्लस जी टी बराबर यू साइन थीटा। अब यहाँ पर g जो है गुणा में है, तो ये गुणा वाली संख्या बटे में, तो t का मान बस हमें निकालना है, तो t यहाँ पे छोड़ते हैं, तो आ जाएगा u साइन थीटा बटे g। तो ये t का मान है।
अब ये जो टी का मान है इसे हम समीकरण उसमें रखेंगे, ये वाले समीकरण में। तो हमें फिर से लिखना पड़ेगा ऊर्ध्वाधर गति के लिए। एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया, लेकिन इस बार हमें फॉर्मूला लगाना है गति का दूसरा समीकरण। तो होगा y बराबर u, इस तरीके से होता है ut प्लस 1/2 at²। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसमें लग जाएगा y हर जगह। तो अब हम रखेंगे t का मान, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं uy और ay कितना होगा। तो इसमें कोई कठिन बात नहीं है, uy जो है वो u sin थीटा ही रहेगा और ay जो है वो -g ही रहेगा, क्योंकि ऊपर की ओर अपन पिंड को फेंक रहे हैं। तो y जो है इसको हम h मान सकते हैं अधिकतम ऊंचाई के लिए। तो y की जगह पर h आ जाएगा, uy हो जाएगा u sin थीटा और इंटू टी, फिर बाद में t का मान रख देंगे और प्लस फिर 1/2 लिखा है तो 1/2 और ay का मान कितना रखेंगे -g और t²। तो अब यहाँ पे थोड़ा इसको एक बार फिर से लिखते हैं u sin थीटा इंटू टी, ताकि प्लस माइनस का माइनस कर सकें, और 1/2 gt²। अब t का मान रख देते हैं। तो h बराबर u sin थीटा, t का जो मान है वो हम यहाँ पे रखेंगे और t का मान देख लेते हैं कितना है। तो t का मान है u sin थीटा बटे g, तो यहाँ पे हम रख देते हैं u sin थीटा बटे g। तो t की जगह पर आ गया -1/2 g और t की जगह पर फिर से एक बार u sin थीटा बटे g, लेकिन यहाँ पे वर्ग लगा है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं वर्ग। तो h बराबर u हो जाएगा u वर्ग और साइन हो जाएगा साइन वर्ग थीटा, और बटे क्या होगा g। थीटा का थीटा वर्ग नहीं होता, साइन का साइन वर्ग थीटा हो जाएगा और नीचे g ज्यों का त्यों माइनस। यहाँ पे देखिए 1/2 गुणित g हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं है तो इंटू ही माना जाता है। और यहाँ पे देखिए u का वर्ग u वर्ग हो जाएगा, साइन का वर्ग हो जाएगा साइन वर्ग थीटा और नीचे हो जाएगा g का भी वर्ग होगा, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ भी लगा है नीचे, तो g वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक g ऊपर का और एक g नीचे का कैंसिल हो गया, ये g इसके अर्थ है, इसलिए एक g बच जाएगा, क्योंकि एक ऊपर सा केवल एक ही कैंसिल हुआ है। तो h बराबर बचेगा u वर्ग साइन वर्ग थीटा बटे g माइनस, यहाँ पे ऊपर बचेगा u वर्ग साइन वर्ग थीटा बटे नीचे आ जाएगा 2, और ये सिंगल जो g बच रहा था उसको लिख लेते हैं, तो 2g। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो g और 2g में एलसीएम आएगा 2g। तो यहाँ पे g और g कैंसिल, तो क्या बचा केवल 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो आएगा 2u वर्ग साइन वर्ग थीटा माइनस 2g और 2g यहाँ पे पूरा का पूरा कैंसिल, तो बचेगा 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो आएगा ऊपर का ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे 2u वर्ग साइन वर्ग थीटा में से 1u वर्ग साइन वर्ग थीटा निकल जाएगा, तो बचेगा 1u वर्ग साइन वर्ग थीटा और बटे 2g। यही है अधिकतम ऊंचाई के लिए। अब यदि सबसे अधिक ऊंचाई पर यदि पिंड को फेंकना है तो थीटा कितना होना चाहिए 90। तो यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट लगा देंगे, यदि h मैक्सिमम हो यानी अधिकतम ऊंचाई हो तो क्या होगा, थीटा बराबर 90 होना चाहिए। तो यदि h मैक्स थीटा बराबर 90, इसलिए h मैक्स का मान कितना आएगा, थीटा 90 रख लेते हैं इसमें। तो u वर्ग साइन वर्ग और थीटा की जगह पर 90 और नीचे आ जाएगा 2g। तो साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए h मैक्स बराबर आएगा u वर्ग बटे 2g। तो ये हो जाएगी अधिकतम ऊंचाई, और ये भी फॉर्मूला थीटा के लिए सही है, और ये है हाइट जो मैक्सिमम होती है उसके लिए u वर्ग बटे 2g। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
उम्मीद है कि आप इसको एक बार कर लेंगे और अपने से खुद से करके देखिए तो आप कर पाएंगे। थैंक यू।